अब सिद्धार्थ को सोमा बहुत प्यार से समझाती है कि आदित्य जैसी अच्छी खिलाड़ी को बैडमिंटन की और भी ज्यादा प्रैक्टिस करवाओ ताकि आदित्य तुम्हारे उस अधूरे सपने को पूरा कर सके। तब सिद्धार्थ अपनी सोमा की कही हुई बातों को सोचता है और सोचते सोचते रात में ही अपने बेटे के पास जाता है और उसके पास बैठकर रोने लगता है। अब सुबह होते ही जैसे ही आदित्य नींद से जागता है तो देखता है कि उसका पिता खुद उसके लिए बैडमिंटन का धागा सिलवा रहा है। यह देखकर आदित्य बहुत खुश हो जाता है और सिद्धार्थ भी बहुत प्रसन्न होकर खुद आदित्य को बैडमिंटन देता है। आदित्य अपने पिता से बैडमिंटन लेकर बहुत खुश होता है। इसी खुशी में सिद्धार्थ जया से माफी मांगता है क्योंकि उसने जया को बहुत बुरा भला कहा था। जया भी अपने पति की यह बात सुनकर बहुत खुश होती है। अब सिद्धार्थ अपने बेटे को खुद बैडमिंटन की प्रैक्टिस करवाने के लिए घर से बाहर ले जाने लगता है। तभी पास के अंकल सुबह सुबह दोनों बाप बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर दोनों को पूजा की हुई आरती लेकर जाने को कहते हैं। सिद्धार्थ और आदित्य आरती लेकर सीधे बीजू की दुकान में जाते हैं। बीजू आदित्य को देखकर पूछता है कि कब आया, लेकिन तभी बीजू सिद्धार्थ को देखकर बहुत उदास हो जाता है। इसीलिए उसी वक्त बीजू आदित्य को एक गन शॉप की ओर इशारा करके कहता है वहाँ पर एक से एक बंदूकें मिलेंगी, इसलिए जब भी मन करे दुश्मन को मारो, दोस्त को भी मारो, अपने सपनों को मारो और दूसरों के सपनों को भी मारो। असल में ये सारी बातें बीजू अपने जिगरी दोस्त सिद्धार्थ को ही कह रहा होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।